हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेज। आप सब बच्चों अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सब बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य, बाह्य समांतर माध्य, रीतियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नई बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय हमारा 9वां अध्याय चल रहा है। 9वें अध्याय के अंतर्गत हमारा सेकंड बिंदु चलेगा, उसका नाम है मध्यका। क्या बच्चों? मिडिल अर्थात मध्यका। तो सभी विद्यार्थी को पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। हमारा जो दूसरा बिंदु है अध्याय 9वें अध्याय के अंतर्गत, दूसरे बिंदु का नाम हमारा मध्यका। क्या है बच्चों? मध्यका। इसको हिंदी साउंड के अनुसार कहा जाता है, मिडिल कहा जाता है। MEDAIN, मिडिल, MEDIAN, मिडिल कहा जाता है इसको। एक अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट की सहायता से हमें अवश्य बताते रहिएगा। ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आप अवश्य सूचनाएं प्रेषित करते रहिए ताकि आपको आने वाली हर क्लास के लिए नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, पुनः हमारे बिंदु चलते हैं मध्य का। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो मध्य क्या होता है बच्चों? बीच का मूल्य। यानी जो कोई भी माला या समंक बिंदु होगा, उनके जो बीच वाला जो मूल्य होगा वही मूल्य हमारा मध्य का मूल्य कहलाएगा। कहने का तात्पर्य क्या करता है? जो मध्यिका जो होती है यह किसी भी श्रेणी को दो समान बराबर भागों में विभाजित करती है। परिभाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं? लिखिए, परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं। इसकी क्या परिभाषा बताई गई है? परिभाषा, डेफिनेशन लिखिए, किसी समंक माला का किसी समंक माला किसी समंक माला का वह मूल्य जो समंक माला को दो समान बराबर भागों में बांटता है तो वह मूल्य ही मध्य का मूल्य कहलाता है। समझा गया? कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो समंक माला होती है उस माला का जो मध्य वाला मूल्य होगा वह मध्य वाला मूल्य ये कहलाएगा बच्चों मध्य का मूल्य। जिस प्रकार उदाहरण तौर पे मैं ऐसे कह सकता हूँ समझने के लिए, जैसे कोई तराजू होता है, तराजू आप लोग सब जानते हो, जिसके द्वारा वजन तोला जाता है। आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, लेकिन पूर्व के हम जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी में कुछ दुकानदार ऐसे जो तराजू के माध्यम से वस्तुओं को तोड़ कर देती है। तराजू में जो बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको पकड़ कर तराजू को पकड़ा जाता है। तो वह बीच वाला जो मूल्य होता है करता है, दोनों पलड़ों के दोनों हिस्सों में जो वस्तुएं रखी जाती है, इन वस्तुओं का बराबर मापन करने पर इन वस्तुओं का परचेज या वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। तो वो बराबर वाला बीच वाला जो भाग हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? वही बीच वाला हमारा मध्य का कहलाएगा। कहने का तात्पर्य बीच वाला मूल्य, जैसे मैं कह सकता हूँ मेरे पास कोई माला है, माला में कितने 10 मोती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये माला है मेरे पास बच्चों। अब इस माला के अंतर्गत जो बीच वाला मूल्य कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, 5 मूल्य इधर हो जाएंगे, 5 मूल्य इधर हो जाएंगे, 5 मोती इधर हो जाएंगे और 5 मोती 5 मोती इधर हो जाएंगे। तो ये बीच वाला जो मूल्य होगा यही मूल्य मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? मध्य का मूल्य कहलाएगा। जिस प्रकार से तराजू के अंदर जो बीच वाला हिस्सा होता है वो मध्य का कहलाती है। समझे? अब मध्य का मूल्य आपने परिभाषिक तौर पर समझ लिया, लेकिन कहा जाए तो आप में इसमें शर्त होती है।
क्या शर्त होती है उसको भी लिख लीजिए। शर्त क्या होती है? जिस शर्त का हमें पालन करना बहुत आवश्यक है। यदि आपने मध्य का मूल्य के उस शर्त को ध्यान में नहीं रखा तो आपके प्रश्न में गलती होने की संभावना बनी रहेगी। समझा गई बात? अब वो क्या है शर्त, तो ये उसको लिख लीजिए। मध्य का मूल्य, देखिए मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए, मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए श्रेणी को, श्रेणी कह सकते हो या आप मूल्य कह सकते हो, ठीक है बच्चों, श्रेणी को व्यवस्थित, श्रेणी को व्यवस्थित अवश्य किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। अब व्यवस्थित कैसे? आप सब पेपर में जो प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति होता है वह मूल्य तो व्यवस्थित करके देगा ही ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह श्रेणी को अव्यवस्थित भी दे सकता है और व्यवस्थित दे सकता है। अब व्यवस्थित या अव्यवस्थित बोलने से मतलब क्या है? जो हमारे पास मूल्य समंक माला के अंतर्गत, जो समंक माला में मूल्य दिए हुए होते हैं, समंक माला में जो मूल्य दिए हुए होते हैं वह व्यवस्थित है। जो होता है वह दो रूपों में, कितने रूप में बच्चों? दो रूपों में। दो रूप में कैसे व्यवस्थित होंगे वो देख लीजिए। तो समंक माला के अंतर्गत मूल्यों को दो रूपों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम जो रूप बताया गया वह कौन सा है? प्रथम रूप बताया गया बच्चों आरोही। कहने का तात्पर्य होगा असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम के अंतर्गत संख्याओं को समंक माला के मूल्यों को व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम कौन सा होता है बच्चों? बढ़ते हुए क्रम में। यानी कहने का तात्पर्य जो मूल्य होते हैं सबसे पहले से छोटा मूल्य लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा हुआ मूल्य लिखा जाता है। हमारा कौन सा मूल्य कहलाता है? वही हमारा आरोही क्रम होता है। सेकंड नंबर पे चलते हैं। हमारा दूसरा जो क्रम बताया गया है, दूसरा क्रम कौन सा बताया गया बच्चों? अवरोही क्रम। कौन सा है हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का तात्पर्य है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा है, अपोजिट। यहाँ बढ़ते हुए क्रम है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे बढ़ना, किसी मूल्य का बढ़ना, दूसरे मूल्य का घटना, तो यहाँ हो जाएगा घटते हुए क्रम में। यहां समझ में आ गया सभी बच्चों को? घटते हुए क्रम में, ठीक है। पहला हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में, दूसरा अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। तो कहने का श्रेणी को व्यवस्थित करने के लिए दो तरीके आपके पास है, दो तरीकों से श्रेणी को व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला बार हो गया आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ते हुए, अवरोही क्रम घटते हुए। इस प्रकार से श्रेणी के मूल्यों को व्यवस्थित किया जा सकता है। अब श्रेणी के मूल्यों को आरोही अवरोही क्रम में रखने पर क्या होगा? आरोही अवरोही क्रम में रखने पर मूल्य नहीं आएगा आपका। आरोही अवरोही क्रम में रखने के बाद जो उनके मध्य का अर्थात बीच का जो मूल्य होगा वही मूल्य आपका मध्य का मूल्य कहलाएगा। तो इसमें लिख लीजिए एक बार छोटी सी लाइन, एक लाइन और, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। एक नोट रूप में क्या है लीजिए, श्रेणी के मूल्यों को आरोही व अवरोही क्रम में रखने पर उनके मध्य कहने का मतलब कैसे बच्चा हो गया? बीच का मूल्य, मध्य का मूल्य या बीच का मूल्य ही मध्य का मूल्य कहलाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। यानी कहने का तात्पर्य है जब श्रेणी को मैंने व्यवस्थित कर दिया तो श्रेणी को व्यवस्थित करने के बाद आरोही क्रम में जब जमा दिया उनको, आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद उनका जो मध्य वाला जो बीच वाला जो मूल्य होगा यही बीच वाला मूल्य क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा मध्य का मूल्य कहलाएगा। समझा गई बात? किस प्रकार से? तो इस प्रकार से मूल्य को मध्य का मूल्य कहा जाएगा। अब अनेक विद्वानों को देखा जाए, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए मध्य का मूल्य के बारे में। किसी ने मध्य का मूल्य क्या बताया, किसी ने क्या बताया गया। अब मध्य का मूल्य क्या है? मैंने कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है तो क्या लिख लीजिए, हाँ कर लीजिए।
प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं। लो, विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं। अब विद्वानों ने कौन कौन से मत रखे, जिसमें प्रमुख रूप से जिसका नाम आता है वह हमारा प्रमुख विद्वान रहा है डॉक्टर ए एल बाउले। लीजिए नंबर 1 पे डॉक्टर ए एल बाउले के अनुसार, प्रोफेसर ए एल बाउले, डॉक्टर बाउले के अनुसार क्या बात कही उन्होंने, किसी मध्य का मूल्य को समझाने लिए क्या बातें तथ्य बताया लिखी इसमें। यदि एक समूह के इनमें का जरूर लगाना है, ध्यान रखना। यदि एक समूह के मदों को, यदि एक समूह के मदों को उनके मूल्यों के आधार पर, उनके मूल्यों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो, आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग बीच का मूल्य ही मध्य का होता है। किया जाए तो लगभग बीच का मूल्य ही, बीच का मूल्य ही मध्य का होता है। आगे बात समझ, नोट को बंद करना है। तो प्रोफेसर बावले ने क्या बात कही थी, पूरा रिपीट कर रहा हूं एक बार। बावले के मतानुसार यदि एक समूह के, कोई समूह कोई ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप के मदों के उनके मूल्य, ग्रुप में जो मूल्य दिए हैं उन मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध करने का तात्पर्य क्या है बच्चों, व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना कहते हैं, क्रमबद्ध करना करने, दोनों का मतलब एक ही है। आपको व्यवस्थित या क्रमबद्ध करने के लिए दो चरणों को अपना सकते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम के माध्यम से आप श्रेणी को व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप में कर सकते हो। समझा से विद्यार्थियों, क्रमबद्ध कैसे करना है, इस रूप में श्रेणी को क्रम कर सकते हो। यही जो अंतिम मूल्य निकल के आएगा हमारा मध्य का मूल्य कहलाएगा। अब ये दूसरे विद्वान भी रहे, उनके अनुसार लिख लीजिए। सभी विद्यार्थियों ने इसको लिख लिया। आगे चलते हैं विद्वान, दूसरे विद्वान कॉर्नर के अनुसार। ठीक है बच्चों, सेकंड डाल लीजिए कॉर्नर के अनुसार। अब कॉर्नर ने क्या बात कही है मध्य के बारे में, किन तथ्यों को स्पष्ट उन्होंने किया है। देखिए कॉर्नर के अनुसार, सेकेंड नंबर कॉर्नर के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा लगा। सबसे पहले किसी भी विद्वान की कोई बात होगी, तथ्य कहेगा, कोई मत कहेगा, उसे सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। इसमें लिख लीजिए कॉर्नर के अनुसार, मध्य का समंक श्रेणी का, मध्य का समंक श्रेणी का वह मूल्य होता है, वह मूल्य होता है। मध्य का समंक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है।
देखो अब प्रोफेसर जो हमारे कॉर्नर साहब रहे हैं उन्होंने भी यही बात कही है, मध्य का समंग श्रेणी का, क्या कहिए बच्चों, मध्य का समंग श्रेणी का वह मूल्य है या वह चर मूल्य है जो समय को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसमें एक भाग में मध्य का से अधिक वाले मूल्य तथा दूसरे भाग में सभी मूल्य उससे कम होते हैं, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए। प्रोफेसर कोर्नर ने कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि मध्य का समंग श्रेणी का वह चर मूल्य होता है, मध्य का समंग श्रेणी का वह चर मूल्य होता है जो समय को दो बराबर भागों में बांटता है। जो मैं आपको पहले पूर्व में बता भी चुका हूं, कोई तराजू होगा, मान लो 4 सेंटीमीटर है तो दो बराबर भागों में बट जाएगा, जिसमें एक भाग में मध्य का से अधिक वाले मूल्य और दूसरे भाग में सभी मूल्य उससे कम वाले मूल्य होते हैं। आगे बात समझ, ये हमारी होगी सामान्य परिभाषा। प्रमुख विद्वान डॉक्टर ए.एल. बावले के अनुसार और डॉक्टर कोर्नर या प्रोफेसर कोर्नर के अनुसार जो दो परिभाषाएं हमारे 6 राइटर ऑथर वाली बुक में बताई गई, समझाई गई है, उसमें यही बताया गया है। आशा करता हूं आप सबको मध्य का समझ में आ चुकी होगी। आगे अब अध्ययन करते हैं मध्य का कैलकुलेशन, गणना। इस मध्यिका की गणना किस प्रकार से की जाएगी, समझाया सब विद्यार्थियों को, तो इसको लिख लेना, इरेज कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। हैंडल लीजिए मध्यिका की गणना, सभी विद्यार्थियों ने, चलिए बहुत अच्छी बात। आगे अध्ययन करते हैं मध्यिका की गणना, किस प्रकार से इसके मूल्यों की गणना की जाती है। मूल्यों की गणना करते समय किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, तो यहां लिख लीजिए मध्यिका की गणना। मध्यिका की गणना किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाएगी, इसकी कैलकुलेशन करते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना आवश्यक है, वो सभी चीजें इसमें आएगी। देखिए इसमें मध्यिका की गणना करते समय सर्वप्रथम श्रेणी या मूल्यों को व्यवस्थित, जो मैं पूर्व में बता भी चुका हूं सभी विद्यार्थियों को, व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। आवश्यक कैसे होगा, व्यवस्थित जो होगा, व्यवस्थित करने के दो रूप बताए गए हैं, या मैं अभी पूर्व में बता भी चुका हूं। प्रथम जो रूप बताया गया हमारा आरोही और दूसरा हमारा बताया गया अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों, आरोही और अवरोही। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कैसे, जैसे मेरे पास किसी समंक माला के मूल्यों को व्यवस्थित करो। हमारे में उदाहरण लेकर माला के मूल्य दिए हुए हैं 40, 45, 12, 18, 10, 20, 30, ये मूल्य दिए हुए हैं।
और 50। ठीक है बच्चों। अब व्यवस्थित कैसे होगा, देखो व्यवस्थित करने के लिए हम समाधान रूप में ऐसे कह सकते हैं, व्यवस्थित दो रूप में होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो दो रूप कौन कौन से हैं बच्चों, प्रथम जो रूप बताया गया है वह हमारा कौन सा है, आरोही क्रम, और दूसरा जो हमारा बताया गया बच्चों कौन सा है, वो अवरोही क्रम। आरोही क्रम में किस प्रकार से मूल्य लिखे जाएंगे, अवरोही क्रम में। आरोही क्रम बोलने का तात्पर्य क्या हो गया, बढ़ते क्रम में बढ़ता क्रम। अवरोही क्रम बोलने में क्या होगा बच्चों, घटता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा, तो इस समंक माला सबसे छोटा मूल्य कौन सा बच्चों, 10। तो पहले आ गया 10, उसके बाद 20, उसके बाद 20 थोड़ी है 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद क्या है बच्चों 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद क्या है बच्चों 45 के बाद हमारा 50। कितने मूल्य काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 मूल्य हैं। ये कितने लिख दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हमारे पूरे मूल्य हो चुके हैं। आरोही क्रम इस रूप में, अवरोही क्रम जो होगा वह इस दिए हुए मूल्य का बिल्कुल उल्टा होगा। उल्टा कहने तात्पर्य है सबसे पहले जो मूल्य आएगा कौन सा आएगा बच्चों, सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें देख लीजिए अब सीधा ही, उसमें देखने का अवस्था है नहीं आपको, उल्टा कर दीजिए 50, फिर 45, 40, 30, 20, 18, 12 और 10। इस प्रकार से समंक माला के दिए हुए मूल्यों को व्यवस्थित, कहने का तात्पर्य आरोही व अवरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम। कहने का तात्पर्य आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन में, और अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लेस देन में, घटते हुए क्रम के अंदर मूल्यों को व्यवस्थित करके लिखा जाएगा। समझा गई बात बच्चों। अब इसकी गणना करने के लिए सबसे प्रमुख शब्द यही बताई गई है, इसको कर दो बाद में सब कुछ कैसा हो जाएगा। वही जो विधि बताई है इसे ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, लिख लीजिए। मध्य का मूल्य को भी मध्य का मूल्य को भी तीनों श्रेणियों में ज्ञात किया जा सकता है। तीनों श्रेणियों में ज्ञात कर सकते हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है बच्चों, ये आप सबको पूरा बता चुका हूं। पहली हमारी कौन सी है, दूसरी हमारी कौन सी, तीसरी कौन सी है। पहले इसमें मैंने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल जो आप कहते हो। सेकंड हमारी कौन सी बताए बच्चों, खंडित श्रेणी, और तीसरी जो बताई गई हमारी अखंडित, जिसको आप कंटिन्यूस अर्थात कहने का तात्पर्य है सतत श्रेणी के नाम से भी जानते हो। इन तीनों श्रेणियों के द्वारा ही हम समांतर माध्य की मध्यिका की गणना कर सकते हैं। समझाएगा सभी विद्यार्थी बात किस प्रकार से हम तीनों श्रेणियों के अंतर्गत भी वही जो हमारी रीतियां चलती हुई आ रही है उन रीतियों के द्वारा मध्यिका की कैलकुलेशन या गणना कर सकते हैं। समझा गया। आगे चलते हैं। अब व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जो समांतर जो मध्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है, इसमें ज्ञात करने के लिए 2 रूप बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं बच्चों, 2, जो हमने पूर्व में भी अध्ययन किया। तो इसमें लिख लीजिए व्यक्तिगत श्रेणी में एक नोट रूप में लिखा था, यहाँ पे लिख लेना है मेरे साथ साथ विद्यार्थी। नोट क्या है देख लेना, यानी व्यक्तिगत श्रेणी में जब इसके मूल्यों को ज्ञात किया जा कैसे किया जाएगा देख लीजिए। व्यक्तिगत
श्रेणी में मध्यिका का मूल्य, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका का मूल्य दो रूपों में ज्ञात किया जाता है। दो रूपों में ज्ञात किया जाता है। दो रूप कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्रथम जो रूप बताया गया है वो कौन सा है, दूसरा कौन सा है? प्रथम जो रूप बताया गया हमारा है सम संख्या होने पर, सम संख्या होने पर और जो बताया गया सम संख्या होने पर है, विषम संख्या हो गया वो, चाहे पहले विषम लिख लीजिए। दूसरा हमारा बताया गया सम संख्या होने पर, प्रथम विषम, दूसरा सम संख्या। सम संख्या होने पर तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत सामान्य दो प्रकार की समस्या आती है, विषम संख्या होने पर, सम संख्या होने पर। विषम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्य की गणना की जाएगी और सम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्यिका वाले मूल्य की गणना की जाएगी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने इसको? सम संख्या में किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा और विषम में किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो हेडिंग डाले से विद्यार्थी, विषम संख्या होने पर। पहले सामान्य बता देता हूं, तो एक प्रश्न के एग्जाम्पल या क्वेश्चन के माध्यम से आपको उनको विस्तार रूप से स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि सतत श्रेणी के अंदर स्पष्ट तो चेंज जाएगा आपका। इंडिविजुअल के अंतर्गत और खंडित श्रेणी में तो थोड़ा सा समान सा ही चलेगा। इसके अंतर्गत मध्य का गणना की विधि, मध्य गणना की कौन सी विधि है? देखिए इसमें मध्य का गणना की विधि, मध्यिका की गणना करने की जो विधि बताई गई है किसमें बताई गई है? नंबर 1 जो पहली विधि बताई गई है हमारी कौन सी है? व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल कहने का तात्पर्य है कि ये इस श्रेणी में मध्य का मूल्य या पद, मध्य का मूल्य या पद ज्ञात करने से पहले श्रेणी को व्यवस्थित कौन से रूप? दो मैंने पूर्व में बताया है, आरोही और अवरोही। श्रेणी व्यवस्थित किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, तत्पश्चात निम्न सूत्र के द्वारा मध्य का मूल्य की गणना की जाएगी। आगे बात समझ में। अब वो सूत्र कौन सा है उसको जान लीजिए ताकि आप समझने में दिक्कत नहीं आए। लिख लीजिए,
इसका संकेतांक तो लिखा ही नहीं आप लोगों ने। चलो यहां बता देता हूं, नोट मध्यिका का संकेतांक मध्यिका का संकेतांक m है। आगे बात समझ, संकेतांक क्या है बच्चों, इसका संकेतांक m बताया गया है। m संकेतांक के द्वारा इसको प्रदर्शित किया, जिस प्रकार से समांतर माध्य को x बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, उसी प्रकार मध्यिका जो होगी, मध्यिका को m के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। कई छोटे किताबों में me के माध्यम से, mu के माध्यम से बता रखा है इसमें। अब सूत्र कौन सा वो लिख लीजिए, m बराबर SIZE, साइज ऑफ n+1/2 इट्स आइटम। इस सूत्र के द्वारा समांतर मध्यिका की गणना की जाएगी। समझ आ गया विद्यार्थी को। अब इसमें m क्या है तो लिख लीजिए, यहां लिख देता हूं, m बराबर मध्यिका यानी मीडियन, साइज ऑफ n क्या है, इकाइयों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट, इकाइयों की संख्या ही आपका n कहलाएगा, और इट्स आइटम जो लिखा हुआ है वह आगे वाले मूल्यों के बारे में प्रदर्शित करता रहेगा। हमारा m आया और n आया, इसमें n का अर्थ मध्यिका मीडियन, n के बाद इकाइयों की संख्या है, नंबर ऑफ यूनिट। इस सूत्र के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका के मूल्य की गणना की जा सकती है। इस सूत्र लिख लेना, याद कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना, किस सूत्र के द्वारा मध्यिका मूल्य की गणना की जाएगी। तो यही सूत्र रहेगा। एवं एग्जाम में पूछ भी चुका है कौन सा सूत्र है, ये सूत्र है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों ने बहुत आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत एक नए उदाहरण के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा मध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। जो 2 मेथड बताए उन मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा। एंड कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट की सहायता अवश्य लीजिएगा। ठीक है बच्चों, शाबाश, लिखते रहिए।